प्राचीन भारत में उज्जैनी नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा था विक्रमादित्य। वह न सिर्फ एक पराक्रमी योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। कोई भी उसके दरबार से निराश नहीं लौटता था। एक दिन एक तांत्रिक साधु राजा के पास आया। वो बहुत ज्ञानी और रहस्यमय लग रहा था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे एक विशेष साधना पूरी करनी है, जिसके लिए एक शव की आवश्यकता है। वह शव श्मशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है, लेकिन साधना तभी सफल होगी जब आप स्वयं वह शव लेकर आए। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा चुनौती स्वीकार करता था, बिना किसी भय के तैयार हो गया। रात के अंधकार में वह तलवार और दीपक लेकर अकेले श्मशान की ओर बढ़ा। वहां भयानक अंधेरा था। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। लेकिन विक्रम ने अपने भय पर विजय पाई और शव तक पहुंच गया। जैसे ही उसने शव को उठाया, वह शव हंसने लगा। वह कोई साधारण शव नहीं था, वह था बेताल, एक शक्तिशाली आत्मा जो पेड़ पर उल्टा लटका था। बेताल बोला, राजा विक्रम, अगर तुम चुपचाप मुझे लेकर जाओगे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन यदि तुम रास्ते में कुछ बोलोगे तो मैं फिर से वापस उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, और यदि तुम उसका उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सोच लो। राजा ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बेताल को पीठ पर उठाकर चलने लगा। तभी बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। पहली कथा, न्याय और प्रेम का प्रश्न। एक नगर में तीन युवक एक सुंदर और गुणी कन्या से विवाह करना चाहते थे। लड़की का नाम था माधवी। वह बहुत बुद्धिमान थी और संगीत में निपुण थी। तीनों युवक उसे मन ही मन प्रेम करते थे, लेकिन वह किसी को भी मना नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक माधवी की मृत्यु हो गई। पहला युवक उसके शव को लेकर जंगल में चला गया और उसकी समाधि बनाकर तप करने लगा। दूसरा युवक साधु बन गया और घूम घूम कर शांति की तलाश करने लगा। तीसरा युवक तंत्र मंत्र सीखने लगा ताकि वह माधवी को जीवित कर सके। कई वर्षों बाद तीसरे युवक ने एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे वह किसी मरे हुए को जीवित कर सकता था। वह जंगल में गया जहां माधवी की समाधि थी। उसने मंत्र पढ़ा और माधवी फिर से जीवित हो गई। अब तीनों युवक फिर उसके सामने थे और हर एक ने दावा किया कि वही उसका असली पति है। बेताल ने विक्रम से पूछा, अब तुम बताओ राजन, इन तीनों में से कौन उस कन्या का सच्चा पति माना जाना चाहिए? राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तीसरा युवक जिसने उसे जीवित किया, उसने सिर्फ साधना की। दूसरा युवक साधु बन गया था और संसार से दूर चला गया था। लेकिन पहला युवक जिसने उसकी समाधि बनाकर वर्षों तक उसकी रक्षा की, वही सच्चा प्रेमी और पति कहलाने योग्य है, क्योंकि उसने उसके मृत शरीर की सेवा की और प्रेम की सच्ची परीक्षा दी। जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा और फिर हवा में उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। हर रात एक नई कहानी। राजा विक्रम बार बार शव को लेकर लौटने की कोशिश करता और बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता। कभी प्रेम, कभी त्याग, कभी न्याय, कभी चालाकी से भरी कहानी। और हर बार विक्रम सटीक उत्तर देता, जिससे बेताल फिर उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। इन कहानियों में मानव स्वभाव, धर्म, नीति और जीवन के कठिन सवाल छुपे होते। बेताल इन सवालों के माध्यम से राजा की बुद्धिमत्ता को परखता रहता था। अंतिम परीक्षा और सच्चाई। एक रात बेताल ने विक्रम को आखिरी कहानी सुनाई और पूछा, राजा, यदि कोई व्यक्ति आपके भरोसे का है लेकिन भीतर से आपको धोखा देने, तो तुम सहमति दिखाना। जैसे ही वह पूजा के लिए सिर झुकाए, तुम उसे मार देना। तभी तुम्हारी विजय होगी और उसका षड्यंत्र समाप्त होगा। अंत में न्याय की जीत। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात मानी। उसने शव को लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूजा शुरू की और जैसे ही वह राजा को बलि देने को हुआ, विक्रम ने तलवार से उसका अंत कर दिया। तभी बेताल प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, तुमने साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूं। जब तक तुम न्यायपूर्वक राज करोगे, तुम्हारे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। न्याय और बुद्धि का प्रतीक राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानियां आज भी बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें 25 कहानियां हैं, प्रत्येक एक गूढ़ प्रश्न के साथ। वे कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने का माध्यम है। राजा विक्रमादित्य आज भी एक आदर्श शासक, न्यायप्रिय राजा और बुद्धिमान पुरुष के रूप में स्मरण किए जाते हैं।